After isocyanides and nitriles, our last question is amines. So सबसे पहले हम लिखेंगे what are amines, right? amines होते क्या है? देखो amines जो है याद रहे, amines are एक्चुअली अमोनिया के अल्काइल डेरिवेटिव्स को amines बोलते हैं. Simple. Alkyl derivatives of amines. Alkyl derivatives of amines are known as sorry, not amines, alkyl derivatives of ammonia. मतलब अमोनिया में से H की जगह अगर अल्काइल ग्रुप्स डालेंगे तो अमाइन बन जाते हैं. अमोनिया में 3 H होते हैं, तो तीनों H एक एक करके हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग. अगर हम बनाना भी चाहेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग. अमोनिया में 3 H होते हैं, 1 और मोर, 1 2 और 3, ठीक है ना. 1 H atom, replace 1 मतलब H atoms in ammonia, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो या 3 ले लो, in ammonia by alkyl groups. अगर देखो एक करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है ना. तो अमाइन्स 3 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ अमाइन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स अगर लिखें नीचे क्लास. इसी के बेस पर अगर अमोनिया में से एक हम क्या करें काम, एक हाइड्रोजन के बदले अल्काइल ग्रुप डालें. तो NH3 है, एक H निकाल दो, ध्यान से देख लो. NH3 है, H H N H, एक H की जगह और डाल दीजिए. सपोज यहां पर हमने और डाल दिया एक H के, तो और NH2 हो गया प्राइमरी अमाइन. 2 H की जगह 2 और डालेंगे तो और 2 NH हो गया सेकेंडरी अमाइन, और 3 H की जगह 3 R, इट्स अ टर्शियरी अमाइन. सो अमाइन्स इसलिए 3 टाइप्स के होते हैं. क्लासिफिकेशन अमाइन्स में हम लिखेंगे दे आर ऑफ 3 टाइप्स. They are of 3 types. Simple. पहला, first one is primary amine, 1 degree amine. प्राइमरी को हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. अब 2 तरीकों से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. या तो हम लिखेंगे, ये बनता है कि जब अमोनिया में से एक H की जगह हम क्या डालते हैं, these amines are formed by replacing 1 H atom in ammonia by alkyl group, ठीक है ना. तो यही लिखेंगे, these amines are formed by replacing 1 H atom, 1 H atom in ammonia by alkyl group, by an alkyl group. By replacing 1 H atom in ammonia by an alkyl group. इसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, राइट. सपोज एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल लेते हैं, अल्काइल ग्रुप एक डाल दो, सपोज CH3, बाकी बचा ना NH2, क्योंकि 3 H थे, एक H की जगह ही आ जाता. अभी नाम बाद में दे देंगे, या अल्काइल ग्रुप बड़ा भी हो सकता है, C2H5NH2. या शॉर्टकट में ये भी रखना है प्राइमरी अमाइंस में, इन दीज अमाइंस N is bonded to 1 alkyl group, ये भी लिख सकते हो. और करके यहाँ पर अपने हिंट के लिए, अगर आप इन दीज अमाइंस N is bonded to, N atom is bonded to only 1 alkyl group, 1 alkyl group. ये भी आप अपनी जगह पर नोट करके रख लीजिए, बेटर है. इसको आप बॉक्स में लिख लीजिए, थोड़ा सा एडिशनल है, तो वही चीज जो हमने बता दिया, बट इसको भी आप
याद रखेंगे तो बेटर। एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, देखो n के साथ एक अल्काइल ग्रुप टोटल में है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वन इज 2 डिग्री अमाइन। आप खुद लिख सकते हो व्हाट इज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। These amines are formed by replacing two H atoms, in ammonia by 2 alkyl groups. Right? तो फिर लिख लो दो साइड से R N R, ये अब एक ही H बचेगा ना इसके साथ। लॉन पेयर एक होता है नाइट्रोजन, वो आप दिखा भी सकते हो यहाँ पर भी, या नहीं भी दिखाओगे वो तो पता है, करेक्ट। एक अमोनिया में N पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंडरी। या एक एग्जांपल और देता हूं मैं, CH3 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर CH3CH3H ऐसे। तो दिस और दिस, दे आर द सेकेंडरी अमाइंस, मतलब दे आर इन दीज अमाइंस N is bonded to 2 alkyl groups। इसमें लिख सकते हो इन दीज अमाइंस, ऐसे भी नीचे लिख लो, इसी के साथ लिख लो, बॉक्स में लिख लो, जैसे मर्जी है। N is bonded to 2 alkyl groups, दोनों में से एक bonded to 2 alkyl groups। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरत, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड वन इज टर्शियरी अमाइंस। अब तो आपको समझ आया होगा, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स, मतलब जब तीनों H एटम अमोनिया के रिप्लेस होंगे, these amines are formed by replacing 3 H atoms in ammonia by 3 alkyl groups. These amines are formed by replacing 3 alkyl, जैसे R, यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, और ऐसे भी लिख सकते CH3 तीनों साइड से। या एक और तरीका है लिखने का, CH3 और ऐसे भी CH3 होल थ्राइस N। होल थ्राइस का मतलब 3 साइड्स में 3 R। सो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, N पर लोन पेयर हमेशा होता है, आपको याद रखना है। तो ये भी आप नीचे लिख सकते हो, इन दीज अमाइंस। अब इसका मतलब है इन अमाइंस में N एटम, N is bonded to 3 alkyl groups, N is bonded to 3 alkyl groups, right? ये भी एक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज अबाउट ये जो अमाइंस है इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट है प्रिपरेशन, या पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, देखो बड़ा अमाइंस का स्ट्रक्चर अमोनिया जैसा है, करेक्ट। तो अगर मैं नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पता है आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर, लाइक दिस। अमोनिया में N होता है और ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 साइड में 3 H होता है। यहाँ अब डिपेंड करेगा, अगर 3 साइड में 3 R होंगे तो टर्शियरी, एक ही R होगा 2 H तो सेकंड प्राइमरी, 2 R और 1 है सेकेंडरी। तो स्ट्रक्चर यही है, trigonal pyramidal. So amines have trigonal pyramidal shape, कोई भी अमाइन क्यों ना हो। सो ये लिखेंगे हम यहाँ पर, इन अमाइन N atom is sp3,
sp3 hybridized amines में n एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो तीन होंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल, इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होती है दैट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप क्या होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल। इट हैज ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, करेक्ट। यह था स्ट्रक्चर भी, एमाइन का स्ट्रक्चर अमोनिया जैसा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका, दैट इज थोड़ा नॉमेनक्लेचर भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन्स, क्योंकि आपको नामकरण भी आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो बड़ा, इसमें कॉमन नेम 2 टाइप्स का वैसे होता है, कॉमन नेम 2 टाइप्स का होगा, लेकिन आप दोनों पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नाम देना। आप पहला नाम कॉमन नेम इसका अल्काइल एमाइन, इसी पर अल्काइल ग्रुप फिर एमाइन लिख लो। वैसे इसका दूसरा भी है, दूसरे में इसको लिखते हैं हम एमिनो एल्केन। ये दोनों जो है ये कॉमन नेम्स है इसके। और आईपैक नेम में इसको लिखते हैं अल्केन एमाइन। सो अल्केन एमाइन, अल्केन और लास्ट इज रिप्लेस बाय वर्ड अमाइन। देखो अल्काइल एमाइन कॉमन नेम, अल्केन एमाइन आईपैक नेम, इन्हीं 2 पर आप ध्यान दे देंगे, तब कभी गलत नहीं होगा। सपोज मैं अमाइन लेता हूं, फिर इसमें कॉमन नेम करता हूं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पता होना चाहिए। एमिनो अल्केन भी इसको बोलते हैं। पहला एमाइन लेते हैं, लेट अस टेक फर्स्ट एमाइन CH3NH2, दूसरा CH3CH2NH2, नॉर्मल है। चलो एक ऐसे लिखता हूं मैं, CH3 होल ट्वाइस, मतलब 2 साइड से है NH के। चलो एक और लिखता हूं CH3 होल थ्राइस N, और लास्ट में लिखता हूं C6H5NH2, या इसको मैं लिख सकता हूं बेंजीन रिंग के यहां तक तो हो गया C6H6, जब एक डैश डालूंगा तो C6H5 हो गया NH2, राइट। अब ये हो गया मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन यही लिखो, एमिनो मीथेन मत लिखो, वो तो पता है एमिनो मीथेन भी है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। इथाइल एमाइन कॉमन नेम, इसको हम कहेंगे डाइमिथाइल एमाइन, सिंपल, 2 मिथाइल है और एमाइन। और ये वाला है ट्राइमिथाइल एमाइन, ट्राइमिथाइल एमाइन। और ये होता है फिनाइल एमाइन, पहले भी कह चुका हूं, बेंजीन में एक H कम होके बेंजाइल नहीं बनता है, फिनाइल बनता है। बेंजाइल होता है C6H5CH2। फिर आईपैक नेम, पहले का एक कार्बन की चेन है तो मीथेन, मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन। अब देखो बेटा, इसमें 2 साइड से तो लेना पड़ेगा ना, एक ही हमें, मतलब ये ऐसे है, यहाँ बता रहा हूं मैं, इट्स लाइक दिस CH3NCH3, तो या तो ये ले लेंगे या तो चलो यही ले लिया हमने, तो N ये मीथेन एमाइन हो गया, लेकिन N के साथ मिथाइल है, सो इसका नाम आएगा N मिथाइल मीथेन एमाइन, याद रहे।
लॉन्गेस्ट चेन जरूर ले लेंगे, ऐसा नहीं कि हम लॉन्गेस्ट चेन ले, लेकिन दोनों साइड से मिथाइल यहाँ पर है, इसलिए इसलिए इसका नाम आया, एन के साथ मिथाइल है लेकिन है मीथेनमाइन, मीथेनमाइन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका देखते हैं, 3 है, जैसे CH3 CH3CN है ये CH3, तो अब तीनों में से एक लेनी पड़ेगी ना कोई भी। सपोज मैंने इसको ले लिया, सो इट इज मीथेनमाइन, लेकिन N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है और मीथेनमाइन है, सो NN डाइमिथाइल मीथेनमाइन, NN डाइमिथाइल, N के साथ 2 मिथाइल है लेकिन है चेन 1 कार्बन की, अगर 2 कार्बन की चेन होती तो इथेनमाइन, इट इज मीथेनमाइन हियर, दिस इज बेंजीन, पेरेंट चेन इज बेंजीनमाइन, पेरेंट चेन जो है इसका है दैट इज बेंजीन, सो इट इज बेंजीनमाइन, बेंजीनमाइन। वैसे इसको हम एनिलीन्स के नाम से ही जानते हैं, ऑल्दो एनिलीन इसका कोई आईयूपीएक नेम नहीं है, फिनाइल एमाइन और एनिलीन है इसका कमर्शियल नेम, ट्रेड नेम, लेकिन जब भी आपको नॉर्मली इसको हम रिप्रेजेंट करना लिखना है तो हम एनिलीन ही लिखते हैं, दिस इज एनिलीन, ठीक है। ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन्स, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। देखो एक बहुत आसान तरीका पहले बताता हूं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। देखो 3 प्रिपरेशन इसकी अलग है, वो आपको याद रखनी है। एक है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, एक है जबरील थैलेमाइड रिएक्शन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक रिएक्शन है विद हाइड्रोजोइक एसिड। लेकिन ये तो 3 है, बाकी 7 प्रिपरेशन आपने यहाँ की हुई है या तो आपको आनी चाहिए। कोई भी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड ले लीजिए, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड मैं कह रहा हूं ले लो, जैसे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड नाइट्रोअल्केन है RNO2, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है नाइट्राइल RCN, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है RNC, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है RCONH2, ठीक है ना। नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है इवन ऑक्साइम जब हमने बनाया था C डबल बॉन्ड NOH, अगर आपको याद होगा CH डबल बॉन्ड NOH, इसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्रो है CN है, ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स है। इन सब में याद रहे, चाहे नाइट्रो अल्केन ले लो, चाहे नाइट्राइल्स ले लो, चाहे आइसोसाइनाइड्स ले लो, चाहे एमाइड्स ले लो, या मैंने क्या दे दिया इधर, एक दिया इधर ये एल्डोक्साइम्स ले लो, इन सब को हम रिडक्शन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। You do reduction of all these nitrogen compounds and you will get amines. So इसकी प्रिपरेशन का सबसे आसान जो तरीका है याद रखने का वो यही है कि जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हमारे पास है, चाहे एसिड एमाइड हो, चाहे आइसोसाइनाइड हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे नाइट्रो कंपाउंड, इनको क्या करेंगे, इनको हम रिडक्शन करेंगे और हमें क्या बनेगा, अमाइन, राइट। तो ये 5 प्रिपरेशन हो गई। फिर पहले चलिए पहली देखते हैं, फ्रॉम नाइट्रोअल्केन्स, नाइट्रोअल्केन्स ले लीजिए, नाइट्रोअल्केन्स। अब नाइट्रोअल्केन्स को हम रिडक्शन करना, ये तुम्हें पता है, कोई भी ये 5 ले लो, रिडक्शन कर लो बाय रिडक्शन। रिडक्शन नॉर्मली हम किससे करते हैं, सोडियम इथेनॉल से, तो वही ले लो, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट ही सब में ले लो, सोडियम इथेनॉल बाय रिडक्शन विद सोडियम इथेनॉल। जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या बनेगा, एमाइंस प्राइमरी बनेगा, देखो RNO2, इसको H डालिए, H डालेंगे, आपको पता है H कहां से आया, शाबाश, ये एक ट्रिक है, कितना इजी है, वहां पर क्वेश्चन आ सकता है आपको 5 प्रिपरेशन देता है एमाइंस की, तो ये पता है आपको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स कौन से है, उसको रिडक्शन कर लो तो बन गया, 5 हो गई यही। सो कितना इजी है।
सोडियम इथेनॉल, सिर्फ 3 ऐसी रिएक्शन है जो अलग से याद रखनी है, तो हो गई प्रिपरेशन इसकी। अब देखो, दो ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन वहां जाएंगे, तो 6 हाइड्रोजन यूज होंगे, तो और एन के साथ 2H जाएगा और 4H2 को निकाल देगा वाटर, बन गया 1 डिग्री। चाहे 1 डिग्री बने चाहे 2 डिग्री बने, ये नाइट्रोअल्केन था, लेकिन अमाइन सारे हैं। सबको ये रिएक्शन ले लो, C2H5NO2 या CH3NO2, नाइट्रोइथेन। देखो मैं नाम हर एक के नीचे लिखता हूँ, मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट में नाम होना चाहिए। अब क्या डालो इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इथेनॉल डाल दीजिए। अब बता क्या बनेगा, C2H5NH2 प्लस वाटर, इथेन एमाइन आईयूपैक नेम या इथाइल एमाइन कॉमन नेम, मैंने इथेन एमाइन लिखा दिस साइड, कितना इजी है। फर्स्ट नाइट्रोअल्केन से रिडक्शन कर लीजिए, सोडियम इथेनॉल से वी गेट एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस। दूसरा ये अभी की थी हमने, नाइट्राइल्स को करेंगे तो प्राइमरी और आइसोसाइनाइड्स को करेंगे तो सेकेंडरी एमाइंस बन जाते, वही तो है ये, सारा रिपीटिशन है। सेकंड फ्रॉम नाइट्राइल्स या साइनाइड्स क्या करेंगे, अगेन वही चीज, बाय रिडक्शन, इसको वैसे मेंडिस रिडक्शन बोलते हैं, बाय रिडक्शन विद सोडियम इथेनॉल, मेंडिस रिडक्शन भी इसको बोल सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख के रखता हूं, नाइट्राइल्स की रिडक्शन को बोलते हैं मेंडिस रिडक्शन। क्या पता कभी ये वहां पर भी लिखना चाहिए आपको जहां पर हमने नाइट्राइल क्वेश्चन में रिडक्शन कराई थी, मेंडिस रिडक्शन। अब देख लो, और CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको रिडक्शन कर लो, H डालो, 4H। अब H आएगा कहां से, ये तुम्हें पता है, H आएगा सोडियम इथेनॉल से, वो एरो पर लिखना होता है। 2H कार्बन के साथ आएंगे और 2H नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे, तो 1 डिग्री अमाइन बना। एक अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन है, ये क्या है, साइनाइड या नाइट्राइल, अल्काइल साइनाइड, CH3CN इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, दोनों में जो मर्जी आप लिख सकते हो। सोडियम इथेनॉल डाल दीजिए एज रिड्यूसिंग एजेंट, दो H जाएंगे कार्बन के साथ, 2H जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, इथेन अमाइन बनेगा, इथेन अमाइन, यहां पर इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड कॉमन है। सो नाइट्राइल से भी हमने बना दिया, सो सिंपल। अभी हमने किया था, लास्ट टाइम हमने कल किया था, ये नाइट्राइल्स की रिडक्शन से प्राइमरी अमाइंस बन जाते हैं। अब तीसरी प्रिपरेशन करेंगे, पहली हमने नाइट्रो से की, दूसरी की साइनाइड से, अब आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमाइन से, दैट इज थर्ड वन, थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स। अगेन वही चीज, by reduction with सोडियम इथेनॉल। बताइए, आइसोसाइनाइड ले लो, और NC प्लस H, राइट, क्या बनेगा, और NH यहां पर बनेगा CH3, 4H, सोडियम इथेनॉल। अभी की थी, आज ही ये रिएक्शन की थी हमने, 2 डिग्री अमाइन बना था। देखो कितना रिपीटिशन है, सारा रिपीटिशन है। आइसोसाइनाइड को रिडक्शन करेंगे, फिर ले लो कोई CH3NC प्लस 4H, बताइए
सोडियम इथेनॉल डाल दीजिए, क्या बनेगा? CH3 NHCH3 डाइमिथाइल एमाइन और N मिथाइल मीथेन एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन बना। 2 degree amine, it is methyl isocyanide. Methyl isocyanide. This was third one. पहला नाइट्रो से, दूसरा साइनाइड को रिडक्शन कर लो, तीसरा आइसोसाइनाइड्स को, फोर्थ एमाइड्स को, एंड फिफ्थ ऑक्साइम्स को रिडक्शन सेम, एंड वी विल गेट एमाइन्स। ठीक है, नाउ थर्ड हो गया। नाउ फोर्थ वन, फ्रॉम एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड से दो तरीके से बनते हैं, एक मैं अलग ही बताऊंगा, पहले ही बता चुका हूं मैं, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। दैट द नेम रिएक्शन हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन वाला चल रहा है, बाय रिडक्शन। ऑल्दो इस एसिड एमाइड से हमें हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन से भी बनेगा, Br2 डालना है, KOH डालना है, वहां पर भी बनेगा कोई भी। सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स डालेंगे। देख लीजिए, RCONH2 एसिड एमाइड, अगर इसको रिडक्शन करेंगे, H डालेंगे, देखो ये H जो है ये क्या करता है काम, ये O को निकाल देता है, 2HO को निकालेंगे तो वाटर बनेगा, और 2H उसकी जगह जाएगा तो बनेगा RCH2NH2, बना प्राइमरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन यहां पर ही बन जाता है, मगर ये क्या है, RCONH2 होता है एसिड अमाइड। अब दूसरी रिएक्शन ले लेंगे, CH3CO NH2 इथेन एमाइड, हाइपिक नेम इथेन एमाइड, प्लस 4H। एरो पर लिखेंगे क्या चीज, सोडियम इथेनॉल जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एरो पर लिखना चाहिए सोडियम इथेनॉल, जिसने H दे दिया तो विल गेट CH3CH2NH2, जो O है वो 2H निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सो इथेनमाइन बना। तो इथेन एमाइड से बना इथेनमाइन, एस्टेमाइड से बना 1 डिग्री अमाइन। फोर्थ एंड लास्ट वन, फिफ्थ मतलब जो सिंपल वाली है रिएक्शन, फ्रॉम एल्डोक्साइम्स, एल्डोक्साइम्स एंड RCH डबल बॉन्ड NOH, इसको भी यही करेंगे बाय रिडक्शन, क्योंकि मैंने कहा इन पांचों में रिडक्शन कर लो बाय रिडक्शन विद सोडियम इथेनॉल, सो सिंपल। ले लीजिए एल्डोक्साइम RCH डबल बॉन्ड NOH, इसको H डालिए, देख लीजिए क्या होगा। देखो बेटा, 2H यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 2H इस ये एक H जो है इस OH को निकाल देगा, एक H इसके साथ और एक H 2H इसके साथ, 2H N के साथ, यहाँ पर इस N के साथ 2H NH2, इसके साथ एक H 3 और इसके साथ एक H 4, तो टोटल में 4 H यूज होंगे। सोडियम इथेनॉल एरो पर लिख लो, देखो बेटा एक H यहाँ आया CH2, 2H N के साथ और एक H OH के साथ, सो सिंपल, CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH प्लस 4H, ये है एल्डोक्साइम, ये है एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम या एस्टल्डोक्साइम, इसको मैंने कहा था वहां पर, शॉर्टकट में लिख सकते हैं एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम या एस्टोक्साइम, इथेनमाइन बना, या इथेन एमाइन लास्ट ही कटेगा, या इथाइल एमाइन, यहां पर लिख सकते हैं 1 डिग्री एमाइन।
So first 5 preparation simple 5 कार्बन नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स नाइट्रोअल्केन साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स एस्टेमाइड्स एंड एल्डोक्साइड्स सब में रिडक्शन कर लो रिडक्शन करो हमें अमाइन्स बनेगा ये 5 है 6 मैंने बताया दिस हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन 7th है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस जो हमने पहले ही की थी हेलो अल्केन्स में अमोनिया डाल के मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन्स आर फॉर्म्ड और 8th है गैब्रियल्स थैलेमाइड रिएक्शन और 9th एंड लास्ट प्रिपरेशन है इसकी दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोजोइक एसिड वो हम होपफुली कल करेंगे एंड प्रॉपर्टीज भी कल करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच